हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी का 4 फरवरी का अभी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का छूट चुका है। और चलिए मैं आपको सीधा रूबरू करवाता हूं क्वेश्चन से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे अभी आज पूछे गए हैं। तो चलिए इससे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है क्वेश्चन जैसा कि है आपका दिया है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न से आपसे पूछा गया है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो ये है कानपुर में स्थित। कहाँ है ये, कानपुर में आपका राइट आंसर हो जाता। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछ दिया है। तो अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल, जलज, नीरज, पंकज, जिसमें जा होता है लास्ट में, यहाँ पर जा है। तो ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। रागिनी देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो रागिनी देवी का संबंध है किससे है, मोहिनी अट्टम से है। अगला जो है प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2023 के अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ है ये, तो दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में संघ से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णित हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 52 से और 51 तक हैं। कहाँ से, 52 से और 151 तक आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से, आपका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाने की घोषणा दी गई है। तो कौन सी, तो इसके लिए आपका राइट आंसर है वीरवाल दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह के संतान के बलिदान की स्मृति में, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह की। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी जो है ये शारदा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नेक्स्ट है आपका, पूछा गया है, सर्प नौका दौड़ निम्न में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो ये किसकी है, ओणम त्योहार की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंदेल, देखिए चंदेल राजवंश किस राजा के कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण करवाया था। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा धंगदेव। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीन चावला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट पूछा है आपसे, रानी की वाव या क्वीन क्वीन स्टेपल्स किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, तो ये कहाँ स्थित है, कहाँ से संबंधित है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर था ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वायसराय द लॉर्ड कर्जन कब बंगाल विभाजन किया था। तो इन्होंने किया था 1905 में बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए मिड ईयर रेफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर है। तो इसकी रेंज कितनी है, ये 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। प्रश्न अगला आपसे पूछा गया है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण या परावर्तित किरण सभी कहाँ पर अवस्थित होती हैं। तो ये अवस्थित होती हैं समान समतल में, आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए प्रश्न क्या है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो ये किया जाता था खराज। तो खराज आपका राइट आंसर था उसमें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या निरूपित करती है। तो ये ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, ये कब खत्म हुई थी। तो ये खत्म हुई थी 20 जून 1858 ग्वालियर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
देखिए मैथ से प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक विक्रेता ने, देखिए इसी से रिलेटेड था, संख्याएं आपकी थोड़ी चेंज हो सकती हैं। एक विक्रेता ने 50 में 10 की दर से संतरे खरीदे। अब ये बताइए 50 में 10 खरीदे हैं तो एक कितने का खरीदा होगा, 5 का। उन्हें 24 में 6 की दर से बेच दिया, 24 में 6 यानी 4, यानी एक कितने का, 4 का बेच दिया। 5 का खरीदा, 4 में बेच दिया, तो क्या हो गया, उसको हानि हो गई है। कितनी हुई है, एक की हुई है। कहाँ से हुई है, 5 से। इंटू 100 कर देंगे तो ये 20, यानी 20% की हानि। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी दुकानदार में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये है, ठीक है। दुकानदार दी जाने वाली छूट 10% है, बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, तो मुझे क्या कर देना है, इसका सिंपल निकाल देना है। बहुत ही सरल प्रश्न था कि इसका निकालना है मुझे 350 का 90% निकाल देना है, बटे 100 कर देना है। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45 की 5, 9 तियो 27, और 27 और 4 31, यानी 315 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक छात्र 5 किलोमीटर की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देता है तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्र की द्वारा तय की दूरी पूछी गई है। तो दूरी के लिए सूत्र होता है चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो देखिए, चालों का गुणा कर देंगे, 5 में गुणा 6 कर देंगे, बटे चालों का अंतर 1 हो जाएगा। गुणे 20 मिनट हैं और इसको घंटे बनाने के लिए 4 किलोमीटर में है तो इसको घंटे में बनाएंगे, तो ये 60 का गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये 1/3 हो जाएगा इधर। अब इससे इसको काट देंगे 2 बार, 5 दूनी 10 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। शुरू होने के 6 से 12 घंटे में वह कितनी, शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वह एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो समझिए, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 12, 9, 8, 6, 3 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 360 होता है। 360 को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। 60 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार, यानी 6 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 2 बार। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अगला, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या क्या होगी। तो समझिए, मुझे परसेंट में अंतर कितना है, यहाँ से 30 से 60 में अंतर कितने का है, 30 का। तो कितने का, यानी x का 30/100 बराबर 15 है। बस इतना निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 3 पंजे 15, 10 पंजे 50 आपका राइट आंसर। किस ऑप्शन में है, तो आँख मीच के मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावना लंबाई कितनी हो सकती है। तो देखिए, संभव लंबाई कितनी हो सकती है, अधिकतम। तो अधिकतम लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ होता है। तो हम जब इसका निकालेंगे 21 और 42 का एचसीएफ, तो कितना निकल के आएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 किस ऑप्शन में है, तो 21 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न में से इस श्रृंखला को पूरा करता है। तो देखिए, श्रृंखला क्या है आपकी, 3 है, 6 है, 18 है, 90 है, 630 है, ऐसा है आपका। अब समझिए, यहाँ से यहाँ अंतर कितने का है, देखिए यहाँ से यहाँ अंतर 2, यहाँ 2 का हो गया है गुणा, यहाँ से यहाँ गुणा किन का हो गया, 3 का, यहाँ से यहाँ गुणा हो गया 5 का, और यहाँ से यहाँ गुणा हो गया 9 सत्ते 63 यानी 7 का। अब ये क्या दिख रहा है आपको, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 7 की बात 11। जब ये 7 की बात 11 अभाज्य संख्या आएगी तो 11 का मतलब 63 को 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए, 11 तियां 33 की 3, और 11 छंग 66 और 3 69। तो ये इतना किस ऑप्शन में, 69 30, 69 30 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, हाँ जी, जैसा दिया गया है आपका प्रश्न क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे विकल्प से तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी से पहली संख्या का संबंध है। तो देखिए, यहाँ से क्या है, नहीं बनता है, 7 पन्ना 35 -1 +1, और
पचम 25 + 1 26 तो आंसर में है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा से गुणा करेंगे। तो 7 छंग 42, 42 में से 6 गया 36 हो गया। ऐसे ही इसका गुणा करेंगे हम, 5 छक्का 30 और 30 में से 6 गया तो ये 24 बचेगा। तो 24 किस ऑप्शन में है, 24, तो 24 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, दिया गया है उस वर्ष 2003 के अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है भारत की तरफ से कप्तान शेफाली वर्मा, इस टूर्नामेंट में 16 टीम का हिस्सा लिया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रीमबेस, तो ये आप देख लेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपका। और यहाँ तक आपका जो है सीरीज खत्म होती है। यदि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से मैथ और रीजनिंग जीएस जी के टॉपिक वाइज भी पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।